अगर जब अफगानिस्तान अच्छा प्ले करता तो इंडिया से आवाज आती है हो जाए फाइनल, फिर बड़े भाई और छोटे भाई का। क्यों ना पाकिस्तान के लिए इंडिया नहीं बोलता, मिस पाकिस्तान के लिए इंडिया क्यों बोले? इंडिया अफगानिस्तान को स्पॉन्सर कर रहा है। हाँ। आप उनकी किट्स देखें, आप उनके बैट्स देखें, आप उनके हेलमेट्स देखें, आप उनकी किट्स देखें, प्रॉपर इंडिया अफगानिस्तान को हर लिहाज से स्पॉन्सर कर रहा है। अफगानिस्तान की जीत के लिए इरफान पठान भी अभी आएगा। बिल्कुल इरफान पठान आएगा, आकाश चोपड़ा आएंगे। अभी उनके ऐसे ऐसे पॉडकास्ट आप देखेंगे, वो तो कहते हैं कि भाई अफगानिस्तान इंडिया की बी टीम है, जबकि ये ऐसे नमक राम है, इनको क्रिकेट सिखाई हमने है। ये बलोचिस्तान बीएड्स, ये अफगानिस्तान की जितने भी T20 लीग्स होती थी, हमने इनको क्रिकेट सिखाई है, हमने इनको क्रिकेट बताई है। आज हम इस मुकाम पे हैं कि हम कह रहे हैं इनसे सीख लो, इनसे हया पकड़ लो। क्यों? इनमें आपसी इंतशार आ गया है, फूट पड़ गई है, आपसी लड़ाई आ गई है। एक छत तले ये खड़ा होने को तैयार नहीं है, कैप्टनसी की लड़ाई हो रही है। रिजवान साहब को किन्होंने कप्तान बनाया, शाहीन शाह अफरीदी साहब कह रहे हैं मैं कप्तान बनूंगा। उधर लाला शाहिद अफरीदी साहब अपने दामाद को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा जनाब उसको बैक दिया हुआ। कल रात मुंह छुपा के मुंह काला करके इस्लामाबाद आया। ऐसा ही है। अवाम से कहाँ तक छुपेंगे? आखिर को अवाम के सामने ही आएंगे। कहीं ना कहीं सब अंडे पड़ने हैं, कहीं ना कहीं। ये अफगान और इंडिया मिलके क्रिकेट की दुनिया में करना क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के टीम के मुंह पे एक चपेड़ मारी है, एक करारा चपेड़ मारा है। पाकिस्तान के मुंह पे एक चपेड़ मारी है कि अब भी इस चपेड़ खाने के बाद भी इनको होश ना आए, तो मैं इन पे लानत भेजता हूँ। इतनी बड़ी ये किंग बाबर आजम है, कहाँ के किंग हैं जिनको टीम ही नहीं खड़ा करना आती। शाहीन शाह अफरीदी आया है, ऐसे एटीट्यूड दिखा रहा है, ऐसे कर रहा है और 0 पे आउट होके चला गया। आप सिर्फ 11 लोगों की टीम नहीं है, आप 25 करोड़ अवाम की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। कोई हया करें, कोई खुदा का खौफ करें। 50-50 लाख आपकी तनख्वाहें हैं, एक गरीब मुल्क से आप 50-50 लाख की तनख्वाहें ले रहे हैं। कम से कम अपनी रोटी तो हलाल करें, कम से कम परफॉर्म तो करें, कम से कम हमें फाइटिंग स्पिरिट तो दिखाएं। हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा, हम तो सर पकड़ के बैठ गए हैं। खुदा की कसम, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की बात, ये वो क्रिकेट टीम है जो अपने जेब के पैसों से आई है। खुदा की कसम हमें शर्म आ रही है, फाइट भी नहीं कर रहे। इनकी टांगे कांप रही हैं, अल्लाह की कसम टांगे कांप रही हैं। मैंने आज तक नहीं देखा इस राउंड इंडिया के खिलाफ टांगे कांप रही हैं। अरे वो जिन है, वो द्यू है, वो भी तुम्हारी तरह इंसान है। उनकी 2 कान है, 2 टांगे हैं, 2 हाथ है। वो जिन है, तुम्हारी टांगे कांप रही हैं। हार्दिक पांड्या को ऐसे स्निक करके कैच पकड़वा दिया। अरे तुम इतने बड़े प्लेयर हो, 4 कैच छोड़ दिए, फील्डिंग छोड़ दी। इब्राहिम जदरान के आसमान से उतरा, उसने 170 स्कोर नहीं मारा, उसने नहीं कॉन्फिडेंस के साथ इनिंग बिल्ड की। और आगे जी अगर देखा जाए तो इंग्लैंड है जो कि क्रिकेट के बाप हैं, बिल्कुल फादर ऑफ क्रिकेट है, बिल्कुल वो क्रिकेट के बानी है। और इब्राहिम जदरान ने इतनी कॉन्फिडेंस के साथ इनिंग बिल्ड की कि मैं हैरान रह गया कि नजर ही नहीं था आ रहा कि ये नई टीम है, नए लड़के अभी चले हैं। और आप यकीन जाने कि अगर ये इस तरह चलते रहे, वो दिन दूर नहीं है कि ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी उठाएंगे। तो जनाब फिर आगे सेमीफाइनल की कहानी है उनकी। हैट्स ऑफ टू अफगानिस्तान। अब आप बताइए, पाकिस्तान के पास इस कैलिबर का कोई एक भी ऑलराउंडर है? कोई एक भी ऑलराउंडर है कि जो क्लेम करते हैं कि जी हमने सिखाई है अफगानिस्तान को क्रिकेट, हमने सिखाई है? यहां पे एज अ रिफ्यूजी आए थे और आके यहां पे टेंट पे रहते थे और किसी ना किसी तरीके से उन्होंने हमसे क्रिकेट सीखी और फिर हमने उनको ट्रेन किया। और अफगानिस्तान, बात भी किसी हद तक ठीक है। आप 15-20 साल पीछे चले जाएं, अफगानिस्तान की नेशनल साइड पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्किट में एज अ वन टीम खेलती थी और पाकिस्तान की डोमेस्टिक की टीमें उनको हरा जाया करती थी। लेकिन हम वो लोग हैं जो पास्ट में जीते रहते हैं, पास्ट में ऐसा था वैसा था, हम ये थे हम वो थे। अभी कहां पे हो? अभी आप तो बाहर हो गए हो। लेकिन अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप के भी सेमीफाइनल में था और अभी भी वो सेमीफाइनल की रेस में शामिल हैं। आज का जो मैच उन्होंने जीत के इंग्लैंड को जिस तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, लाजवाब। 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने पकड़ा इंग्लैंड को, पाकिस्तान को भी हराया, श्रीलंका को भी। और आज लाहौर में उन्होंने इंग्लैंड को हरा के, अच्छी खासी जो साइड है इंग्लैंड की, उनको हरा के चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर छुट्टी करवा दी। पाकिस्तान तो लाहौर में एक मैच भी चैंपियंस ट्रॉफी का ना खेल सका, एक मैच भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का लाहौर में नहीं खेल सका। लेकिन अफगानिस्तान ने आज वहां पे जो कमाल किया है, क्या ही बात है। अब परसों उनका ऑस्ट्रेलिया से मैच है लाहौर में ही, अगर वो वाला मैच भी वो जीत गए, इंग्लैंड की छुट्टी करवा दी, टाटा बाय बाय। और इंग्लैंड अब जाएगा अगला मैच खेल के वापस। इंग्लैंड और अफगानिस्तान दे आर हियर टू स्टे। और अगला जो मैच है उनका वो बहुत ही शानदार परसों मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ। और अगर वो मैच जीत गया अफगानिस्तान, दे विल गो थ्रू टू सेमीफाइनल वन मोर टाइम। एक और आईसीसी का इवेंट और एक और सेमीफाइनल उनका इंतजार कर रहा है। कैसे शानदार
तरीके से खेलें, शेरों की तरह। जीत की लगन और अपनी टीम को मैच जिताने की जुस्तजू, ये सारी हमें देखने को मिली। एक एक प्लेयर पूरे का पूरा इन्वॉल्व, और ऐसा लग रहा था कि शायद कि ये लाहौर में नहीं, कोई काबुल में मैच हो रहा है। इतनी ज्यादा सपोर्ट अफगानिस्तान के लिए, और फिर उनकी टीम ने अपनी जो होम ग्राउंड की सपोर्ट है उसको मायूस नहीं किया और इतने लाजवाब तरीके से मैच जीता है। हैट्स ऑफ टू ऑल द प्लेयर्स। ज़ादरान जिंदगी की बेहतरीन बारी खेल के गया। रूट ने भी बड़ी कोशिश की, बट एज अ टीम अफगानिस्तान ये मैच जो जीता है, एक एक बंदे की काविश है बीच में। लुक एट दिस क्लासिक ऑलराउंडर अजमतुल्ला उमरजई, 5 खिलाड़ी आउट किए और आके 30 गेंदों पे जो 40 भी किया। जय हिंद दोस्तों। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर शानदार खेल का प्रदर्शन किया और सारी दुनिया में तहलका मचा दिया। जी हां दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के एक हुए मैच में सेमीफाइनल के लिए दौड़ जारी थी, जिसमें इंग्लैंड को हरा दिया और इंग्लैंड बाहर हो गया। इस बात को लेकर अब पाकिस्तानियों का गुस्सा फूट पड़ा और वो रोने लगे। उनको कहना था कि उनकी टीम की कैसी हालत हो गई और अफगानिस्तान जिसको उन्होंने सिखाया वो कैसे जीत रहा है। दरअसल पाकिस्तानी इस बात का दम भरते हैं कि उन्होंने ही अफगानियों को खेलना सिखाया। अब आप इस वीडियो में देखेंगे कैसे पाकिस्तानी अपने आप को उनका हीरो बता रहे हैं और हार गए। इस बात के उनको दुख भी है और अफगानिस्तान के जीतने का दुख उनसे डबल है, जबकि अफगानिस्तान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को हरा दिया। इसमें सभी खिलाड़ियों का योगदान रहा और एक शानदार मैच देखने को मिला। दरअसल अफगानियों ने 325 रन का स्कोर बनाकर इंग्लैंड के सामने चुनौती रखी थी, जिसको इंग्लैंड पार नहीं पा सका। इस तरह इंग्लैंड भी बाहर हो गया और पाकिस्तान भी बाहर हो गया। दरअसल पाकिस्तान के बाहर होने का दुख ही पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा है और उनको इस बात का भी दुख है कि वो भारत से भी हारे और भारत से ने दुबई में उनको बुरी तरह हराया। अब पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि उसकी टीम में खिलाड़ी है या कोई और। दरअसल वो खेलते ही नहीं और ना ढंग से खेल पाते। दरअसल उनके यहाँ सिलेक्शन ही सारा इस तरह हुआ है कि एक भी खिलाड़ी मैदान में नहीं आ पाया और अपनी अपनी चॉइस के खिलाड़ी टीम में घुसा दिए गए। इस बात को लेकर अब पाकिस्तानी भी अपना गुस्सा फोड़ रहे हैं और उनको अफगानिस्तान की जीत से ज़्यादा परेशानी है, बल्कि पाकिस्तान की हार से कम। पाकिस्तान की हार हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। वो चैंपियन ट्रॉफी अपने घर में करवा कर भी फाइनल तक नहीं पहुंच पाया। कल के हुए मैच में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अफगानियों ने इंग्लैंड को रौंद दिया। 325 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड ने 7 रन कम रहते हुए मैच जीत लिया। इस बात से जहां सारी दुनिया में अफगान टीम की बड़ाई हो रही है, वहीं पाकिस्तानी अपना रोना रो रहे हैं। उनको लगता है कि हमारी टीम कैसे हार गई और कितनी बुरी हालत में हारी है। इस बात को लेकर अब सारे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है और पाकिस्तानी लगातार अपनी टीम को और अपने सिलेक्शन बोर्ड को भी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। इस बात को सुनकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों का गुस्सा फूट पड़ा और अफगानिस्तान ने जिस तरह शेर की माफिक खेला है वो हैरान कर देने वाला है। उसने इंग्लैंड को बाहर कर दिया। अभी अगली टीम के लिए भी खतरा महसूस होता है कि वो क्या करेंगे। दरअसल ये खिलाड़ी अलग अलग जगह से खेलकर आए हैं और इकट्ठा यहाँ पर खेलते हैं। इनके लिए अपने देश में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इनको वहाँ रह के खेल सके। इन्होंने जिस तरह खेल दिखाया वो शानदार था और जिस तरह खेला वो भी शानदार था। दरअसल इंग्लैंड जैसी टीम को हराकर आउट कर देना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब अफगानिस्तान से सतर्क रहना होगा, अगली टीम के साथ क्या होगा। वहीं पाकिस्तान में जहां इस टीम के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा और दुखी होकर पाकिस्तानी कुछ ना कुछ बोलते रहे, वहीं सारी दुनिया ने इनकी बड़ाई की और इनके खेल की सराहना की है। दरअसल यही होता है, खिलाड़ी की खेल की सराहना होनी चाहिए। खेल तो खेल ही है, लेकिन पाकिस्तानी इसको दूसरे तरीके से लेते हैं और अब लेते रहे, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। ये टीम अब अच्छा खेल रही है और आगे जाने वाले मैचों में भी कुछ ना कुछ करेगी, ऐसा सभी को उम्मीद है। इस टीम के खिलाड़ी जहां अपना 100% देते हैं, वहीं पाकिस्तानी खिलाड़ी जिस तरह आते हैं मैदान से और जाते हैं, ये सभी ने देखा है। पाकिस्तान में खेल की कोई भावना ही नहीं दिखी और पाकिस्तान हार कर बाहर हो गया। दरअसल पहले और दूसरे मैच दोनों ही मैचों में पाकिस्तान ने हार का सामना किया, जबकि जबकि अफ़गान जैसी टीम ने अपने खेल के प्रति ही ध्यान रखा और अपने खेल पर ही ध्यान लगाया, जिसके कारण उसको जीत भी मिली। इस बात को पाकिस्तानियों को समझना होगा और सोचना होगा इस बारे में कि वे दूसरे की टीम की गलतियां निकालने की बजाय अपने खेल पर ध्यान दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। दरअसल
पाकिस्तान में तो खेल की ऐसी हालत हो गई है कि वहाँ कोई भी खिलाड़ी अपना भविष्य सुरक्षित नहीं मानता। इस बात को सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में क्या होता है। पाकिस्तान ने स्टेडियम तो बना लिए लेकिन टीम बनाना भूल गए और टीम में इधर उधर से लाके खिलाड़ी खड़े कर दिए जो कि निश्चित रूप से हारने ही थे और हार कर बाहर हो गए। अब इस बात को रोने से कोई फ़ायदा नहीं बल्कि अपनी टीम को अच्छा खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जो कि पाकिस्तानी नहीं कर रहे और लगातार गुस्से में फूट पड़े हैं और वो इसको भारत का इसका जिम्मेदार मानते हैं। उनको इस बात से भी चिढ़ है कि कैसे अफ़गानिस्तान अपने आप को भारत की टीम कहता है। भारत के द्वारा ही उसको सिखाया गया है, इस बात को अफ़गानी खिलाड़ी भी कहते हैं और भारत के मैदानों पर वो खेलते हैं और यहीं पे प्रैक्टिस भी करते हैं। इसके लिए भारत ने उनको सुविधाएं दी हुई है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान के अंदर गुस्सा और चिढ़ भी बनी हुई है। इसी बात को सारे पाकिस्तानी भी कहते हुए नज़र आते हैं कि भारत ही वो देश है जो अफ़गानिस्तान की सहायता करता है और अफ़गानिस्तान को खेलने में भी मदद करता है। दरअसल ऐसा है भी, भारत के स्टेडियम में ही इन लोगों ने तैयारी की है और इन्होंने खेल भी इसी तरह दिखाया जैसे भारत दिखाता है। दरअसल ये खिलाड़ी खेल की भावना से खेलते हैं, जबकि पाकिस्तान में जलन और कुंठा से खेलते हुए खिलाड़ी हार जाते हैं और बाहर हो जाते हैं। पाकिस्तान ने ऐसा ही माहौल बनाया हुआ है। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक कहते हैं कि भारत को हराओ, तो फिर भला टीम से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। टीम तो हरा देगी लेकिन तब हराएगी जब वो अच्छा खेलेगी। क्रिकेट हो या कोई अन्य खेल, अच्छा खेलना ही ज़रूरी होता है। अच्छा खेल ही आपको जीत के करीब ले जाता है और जीत कर शहंशाह भी बनाता है। जैसे अभी इसके साथ हुआ, अफ़गान के साथ भी ऐसा ही हुआ। अफ़गानिस्तान सिर्फ खेलने के लिए आते हैं और खेलते भी हैं और खेल के ही जीतते हैं। इसी बात को अब सारी दुनिया भी जानती है, बल्कि पाकिस्तानी नहीं जानते। पाकिस्तानियों की हालत इसी तरह रहेगी। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अफगानिस्तान में जो है ना हमारा विराट कोहली, इब्राहिम ज़दरान है, आपने आज देख लिया इसने 178 रन किए हैं। ये अफगानिस्तान का कोहली है और इंशाल्लाह जुमे को जो है ना मैच है, इधर सारे पठान अफगान इधर आ जाए। ऑस्ट्रेलिया के साथ जबरदस्त मुकाबला होगा, बहुत तगड़ा मैच होगा ऑस्ट्रेलिया का, मजा आएगा। इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया से भी जीतेगा। 23 वाला अक्टूबर सबको याद होगा इंशाल्लाह। और एक दूसरा बात, सर आप कितने खुश हैं अफगानिस्तान की जीत से? बहुत खुश हूँ। तो झंडा कितना ले रहे हैं ना सीधा अल्लाह के फजल से बहुत खुश हूँ। इंग्लैंड बहुत तेज टीम है, फास्ट टीम है, लेकिन अफगानिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और हमारी पाकिस्तान देखो वहाँ सारी शर्मिंदगी करके वापस चली आई है। शायद पाकिस्तान से बेहतर टीम अफगानिस्तान में जो टक्कर तो दे रही है। बिल्कुल बेहतर है, मुंह तोड़ जवाब दिया है इंग्लैंड को। लेकिन हमारा क्या हालत है देख लो, सारे जो पीसी वाले हैं वो सारे गलत बंदे को अंदर कर देते हैं, वो ऐसा हाल करके छोड़ दे। शर्मिंदगी हमें पाकिस्तान को करना पड़ता है। आप कितने खुश हैं अफगानिस्तान की जीत से? हम बहुत खुश है इसमें जीतने के लिए। हम अफगानी फैन यहाँ पे देखे जश्न मना रहे हैं, ये देख सकते हैं आप इधर आए जरा मेरे साथ। सर आप माशाल्लाह बड़ी मैचिंग की हुई आप लोगों ने, कितने खुश हैं? बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है ना। इतनी खुशी है कि हम महसूस ही नहीं कर पा रहे। बहुत ज्यादा, हमें बिल्कुल यकीन ही नहीं था कि हमने मैच जीतना है। बस वैसे अल्लाह ताला ने। मैं खुद इंग्लैंड से आया हूँ। अच्छा, इंग्लैंड से आए अफगानिस्तान को सपोर्ट करने के लिए? जी। तो जीत गया अभी अफगानिस्तान? जी इंशाल्लाह सेमीफाइनल खेलेगी इंशाल्लाह। सेमीफाइनल खेलेगी इंशाल्लाह, फाइनल यहाँ पर ही होगा। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा हरीफ है अफगानिस्तान का, कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। लास्ट टाइम भी हराया होगा इंशाल्लाह, इस टाइम भी हराएंगे इंशाल्लाह। हमें पूरा डरता कौन है? डरता कौन है? इंडिया से भी जीतेगा, इंडिया से भी जीतेगा। पहले अफगानिस्तान किस तरह खेलता था, हमें बिल्कुल जैसे पाकिस्तान अभी खेल रहा है इस तरह ये अफगानिस्तान खेल रहा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान इस तरह खेल रहा है, हमें उम्मीद हो रही है अफगानिस्तान की जीत क्या कहेंगे? आपने पाकिस्तानियों को सुना कैसे रोना रो रहे हैं अफगानिस्तान की जीत का। दरअसल उनको दुख है कि अफगानियों के जीत का, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है और अफगान और भारत को वो एक ही बता रहे हैं। जबकि अफगानिस्तान भी अब सेमीफाइनल में पहुंच गया है और पाकिस्तान हारकर बाहर हो गया है। इस बात का दुख पाकियों को जीने नहीं देता। दरअसल वो चाहते थे कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान कोई भी टीम सेमीफाइनल में ना पहुंचे और फाइनल में ना पहुंचे, और जीत की तो वे उम्मीद ही नहीं करते। इसी बात को लेकर उनके अंदर दुख फूट पड़ा है और सारा पाकिस्तान का मीडिया हो या पाकिस्तान की जनता अफगानिस्तान को दोषी बताने में लगी है, तो कभी भारत को दोषी बताने में लगी है। जबकि इन टीमों ने सिर्फ अपना खेल खेला है
और अच्छा खेल खेला है, इसीलिए दूसरी विपक्षी टीमों को हरा पाए हैं। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि वो किसी टीम के सामने टिक सके। दरअसल अभी पाकिस्तान के अंदर जो सिलेक्शन हुआ उस पर भी उंगलियां उठी थी। इसी बात को लेकर अब सारी दुनिया में चर्चा है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जाता है, जबकि अफगानिस्तान हो या भारत, वो अपना नेचुरल खेलने वाले खिलाड़ियों को लेकर ही आए हैं और इस टूर्नामेंट में हिस्सा भी ले रहे हैं। दरअसल उन्होंने अपनी टीम को इतना अच्छा बना लिया है कि वो सेमीफाइनल तक तो कम से कम पहुंच जाए। पाकिस्तान की बात करें तो दोनों मैच हारकर वो बाहर हो चुकी है और अपने यहाँ चैंपियन ट्रॉफी कराने का उसको खुद का कोई फ़ायदा नहीं दिखता। और पाकिस्तानी दर्शक जितने निराश है इतना तो कोई हो नहीं सकता। उनके लिए निराशा भी सही है, क्योंकि अभी स्टेडियम बना के तैयार किए, पहले स्टेडियम पर सवाल उठते रहे लेकिन टीम पर किसी का ध्यान नहीं गया और टीम जब मैदान में आई तो आते ही बिखर गई और इतनी बुरी तरह बिखरी कि जिसका कोई हद हो गई। दरअसल पाकिस्तान में इस तरह चयन होता है कि कोई भी खिलाड़ी आता है तो वो सिफारिशी आ जाता है, इस वजह से ऐसी बातें हो रही है। इसमें अफ़गानियों ने दिखा दिया कि कैसे खेला जाता है और कैसे जीता जाता है। अफ़गानियों ने कड़ी मेहनत की और इंग्लैंड जैसी धांसू टीम को हराकर अपना सेमीफाइनल का रास्ता तैयार कर लिया। इस बात को भी पाकिस्तानियों को समझना होगा और देखना होगा। साथ ही अपनी टीम के बारे में भी उनको सोचना होगा कि खिलाड़ी ऐसे आए जो खेले, जो सिर्फ खेलने के लिए आए, ना कि और किसी काम के लिए। इसीलिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो पहले अपने खिलाड़ियों में से अच्छे खिलाड़ी छांटे और फिर उसको इंटरनेशनल लेवल पर खेलने भेजे, तभी जाकर बात बन सकती है। वरना तो इसी तरह रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा और रोने से कोई फ़र्क पड़ने वाला भी नहीं दिखता, क्योंकि ये क्रिकेट है और इसमें जो खेलता है वही जीतता है। खेल कोई भी हो उसमें सिर्फ खेलने वाला ही जीतेगा, ये निश्चित है। अब इस बात को पाकिस्तानियों को समझना होगा। अब दूसरी टीम को दोष देने की बजाय अपनी टीम को अच्छा करने की ज़रूरत है। इसके लिए उनको अच्छा सिलेक्शन और अच्छा खेल वाला खिलाड़ी को ही लाने की ज़रूरत है, तभी वो जीत पाएँगे। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।